अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अनमोल का किचन। आज शेयर करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी, एक नए टच के साथ। हम इसको जो है कोयले का दम भी लगाएंगे और बहुत ही अलग तरीके से जो है बनाकर रेडी करेंगे। रेसिपी को वॉच करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी मज़ेदार सी ये रेसिपी है। रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है, कमेंट में हमें ज़रूर बताना है हमारी रेसिपी ट्राई करने पर आपको कैसी लगी है। मेहमानों को मज़े करें, मज़े करवाएँ, घर में इंजॉय करें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। प्रेशर कुकर लिया हमने यहाँ पर गोश्त को, बीफ को रेडी करने के लिए, क्योंकि बीफ जो है हमारा टेंडर करने के लिए हमें प्रेशर कुकर की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर घी ऐड करेंगे। इस रेसिपी में इतनी मज़ेदार सी एक यूनिक सी चीज़ है जो कि आपको देखने से ही पता चलेगा। बहुत ज़्यादा डिफरेंट न्यू स्टाइल में ईद के लिए जो है आपके लिए रेसिपी लेकर आए। तो यहाँ पर जो हम इसके अंदर घी ऐड करेंगे। घी हमने 1 प्याली ऐड किया है, क्योंकि अगर आप इसको ऑयल में बनाना चाहते हैं तो ऑयल में भी बना सकते हैं। फ्लेम ऑन कर दिया है यहाँ पर हमने। और सबसे पहले इसके अंदर एक बड़ी इलायची, 2 अदद लौंग और 4 से 5 काली मिर्चें। अच्छे से फ्लेम को तेज़ करेंगे ताकि घी गर्म हो जाए। घी हमारा गर्म होना स्टार्ट हो गया है। इस टाइम पे हम इसके अंदर बीफ ऐड करेंगे। बीफ जो है हमने वो हड्डी वाला लिया है, बहुत ही मज़ेदार सा बनकर रेडी होता है। 1 kg से थोड़ा ज़्यादा है ये। अच्छे तरीके से जो है इसको चला लेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं। हमारा फ्लेम बिल्कुल हाई है और हमारा बीफ जो है वो कुक हो रहा है। अभी हमें इसके अंदर कुछ भी मतलब यानी कि नहीं करना है और मसाले वगैरह ऐड नहीं करने। यहाँ पर जब ऐसा कलर होना शुरू हो जाए तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ ही अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर लेंगे। 4 से 5 मिनट जो है आपने ऑयल में अच्छे तरीके से बीफ को कुक करना है। 5 से 7 मिनट लगेंगे हाई फ्लेम पर आपको इस तरीके से अपने बीफ का इस तरीके का कलर करते हुए। देखिए आपने जो है ऐसा ही भूनना है बीफ को। ये देखिए इस तरीके से ही भूनना है ताकि आपके बीफ का जो है टोटली कलर चेंज हो जाए। फिर इसके अंदर हमने गरम मसाले और अदरक लहसुन डाल के खूब अच्छे तरीके से इसकी की है भुनाई। इससे जो है इसका टेस्ट जो है वो डिफरेंट हो जाता है, जैसा कि हमें हमारी रेसिपी के लिए चाहिए। जो हम फाइनल में इसके साथ टचिंग करने वाले हैं उसके लिए हमें इसी तरीके से ही गोश्त भूनना है। तो वीडियो को जो है आप लास्ट टाइम तक देखें ताकि आपको पता चले कि ये रेसिपी कैसे मज़ेदार सी बनकर रेडी होने वाली है। तो यहाँ पर जो है हम इसके अंदर साल्ट ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत। आपको जितना लगे आप उतना ऐड कर दें। 1 kg से थोड़ा ज़्यादा तो 1 टेबल स्पून मैंने ऐड कर दिया है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया। यहाँ पर जो है हम रफली चॉप हुई हुई, थोड़े छोटे साइज की थी तो 2 प्याज ले ली। अगर बड़े साइज की है तो 1 ही लीजिएगा, मीडियम साइज की प्याज। और साथ ही हमने जो है इसे मशीन में जो है चॉप कर लिए टमाटर। 4 से 5 मीडियम साइज के टमाटर चॉप कर लिए और 2 बिल्कुल ही छोटे छोटे साइज की प्याज थी इसलिए चॉप किए। अगर आपके पास छोटे साइज की ना हो, मीडियम साइज हो तो 1 ही लीजिएगा। तो यहाँ जो है अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करके इसके अंदर इतना पानी ऐड करेंगे जितना कि आपको बीफ गलाना है, बस। अब ये आप जानते हैं आपका प्रेशर कुकर है, आपका बीफ है, जैसे कि आप यूज़ करते हैं रूटीन में कि कितना जो है पानी लेना है उसने, कितना जो है उसने कितने टाइम में टेंडर हो जाना है। तो यहाँ पर जो है मैं इसके अंदर 1/2 लीटर से थोड़ा ज़्यादा जो है पानी ऐड करूँगी। 1/2 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है और सिर्फ 10 से 15 मिनट का जो है इसको वेट लगाने के बाद जो है फाइनली आपको टेंडर हुआ हुआ दिखाती हूँ। प्रेशर कुकर जो है वो हमने बीफ का लगा लिया है और ज़बरदस्त जो है हमारा गोश्त गल चुका है। गोश्त आपको चेक करवा देते हैं। ये देखिए इतनी आपकी बोटी जो है बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए ताकि आप अच्छे तरीके से जो है इसकी भुनाई कर सकें और फिर जो है फिर ये उंगलियों से इस तरीके से नरम सॉफ्ट होकर टूटना स्टार्ट हो जाए। इतनी आपने कुक कर लेनी है। तो यहाँ पर जो है अभी इसके अंदर पानी है और इतना ही पानी होना चाहिए टमाटर का और प्याज का ताकि अच्छे तरीके से जो आप इसकी भुनाई कर लें। तो यहाँ पर जो है अब हम इसका फ्लेम जो है ऑन करेंगे और हाई करेंगे। अब इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्चें, 1/2 टीस्पून काली मिर्चें और 1 टीस्पून जीरा पाउडर। ये सिर्फ इसके अंदर 4 मसाले ऐड करेंगे। सॉल्ट जो है वो हमने पहले ही ऐड कर दिया था। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसके अंदर जो है हरी मिर्चें ऐड करेंगे, जो 4 से 5 जो है हमने कट कर ली थी। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ पर करनी है आपको भुनाई 5 मिनट रेगुलर जो है मैंने अच्छे तरीके से हाई फ्लेम पर की है इसकी भुनाई।
और अच्छे तरीके से जो है इसका घी नजर आना शुरू हो गया है और जबरदस्त मजेदार सी जो है वो खुशबू भी आना शुरू हो गई है। जब आपकी बुनाई में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आए और ऑयल नजर आना स्टार्ट हो जाए तो समझिए आपकी जो है गोश्त की बुनाई हो गई है। तो गोश्त में हींग बिल्कुल नहीं आनी है। तो यहाँ पर जो है इसके अंदर लेमन जूस ऐड करेंगे, जो कि 1 लेमन लिया था हमने। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। फाइनली अगर आपको ग्रेवी इतनी ही रखनी है तो आप इसको इसी तरीके से शामी कबाब लगाकर जो है मतलब दम लगा लें। और अगर आपको थोड़ी सी ग्रेवी रखनी है तो आप इसके अंदर इसी स्टेज पे आधी प्याली या जितना भी पानी डालना है आपने इसके अंदर यहीं पर ही डाल देना है। तो फ्लेम को थोड़ा सा हाई करना है, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो देखिए वैसे ही जबरदस्त मजेदार सा हमारा सालन जो है उसी कंडीशन में आ जाएगा और जबरदस्त रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपने इसी टाइम पे सारा सालन सर्व करना है तो इसी टाइम पे आप इसके अंदर ऑलमोस्ट साइडों पर सब जगह शामी कबाब रखिए, दम लगाइए और इंजॉय कीजिए। अगर आपको ऑलमोस्ट सारा सालन नहीं डन करना है, मतलब यानी कि सर्व नहीं करना है सारा सालन, तो आप इस टाइम पे थोड़े पैन में सालन निकालें और उस पर शामी कबाब रखकर दम लगाएं। सारा जो है सालन अगर आपको वक्फे वक्फे से यूज करना है तो आपने इस तरीके से शामी कबाब नहीं लगाने। ये बताने का इसलिए ये तरीका आपको बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप सारी रेसिपी पे इस तरीके से कर देंगे और वो ऑलमोस्ट आपको नहीं करनी है सर्व, तो वो आपका मसाला जो है वो जलना शुरू हो जाएगा और आपके बीफ का जो है टेस्ट खराब हो जाएगा, वैसा नहीं रहेगा जैसा होता है। तो यहाँ पर हमारा बीफ अब फाइनल है। तो इसके ऊपर जो है धनिया गार्निश कर देंगे, बिल्कुल धीमी सी आंच कर देंगे। आधा गोश्त जो है बीफ हमने एक अलग पैन में शिफ्ट कर लिया और इसके अंदर जो है हम 2 शामी कबाब लेंगे जो कि दाल और बीफ के बने हुए हैं। जो आप चिकन के लेना चाहते हैं तो चिकन के भी ले सकते हैं। इसको जो है हम 2-3 पार्ट करके जो है जगह जगह पर रख देंगे। फ्लेम जो है हमारा ऑन है। इससे एक आपके मतलब बीफ में एक मसाला सा बन जाता है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मज़ेदार सा लगता है और डिफरेंट रेसिपी है, न्यू रेसिपी है, आपके लिए लेकर आए हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ईद स्पेशल पे। तो अगर इसी तरह अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ है देखने के लिए मिलती रहें। आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो पहले आप सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर जो है हमने फ्लेम हाई कर दिया और हमें जो है अच्छे तरीके से 2 से 3 दफ़ा जो है शामी कबाब को मिक्स कर लेना है। ज़्यादा हमें ओवर कुक नहीं करना है, सिर्फ 2 से 3 दफ़ा जो है चलाते हुए मिक्स कर लेना है। यहाँ पर जो अच्छे तरीके से हमने कर ली है कबाब की मिक्सिंग। तो देखिए इस तरीके से कुछ आपकी ग्रेवी बन जाएगी। ये देखिए अब जो है आपने साइड पे करना है, फ्लेम को बिल्कुल हल्का करना है और बीच में सेंटर में रख लेना है कटोरी को और उसके अंदर रखना है एक जलता हुआ कोयला और उसके ऊपर हल्का सा आपने ऑयल लगा देना है ताकि ज़बरदस्त जो है धुआं सा बन जाए और ज़बरदस्त इसके अंदर खुशबू आ जाए। इसी टाइम पे ये फाइनल रेडी है। आपने सिर्फ 2 से 3 मिनट इस तरीके से धुआं लगाना है, फाइनल सर्व करना है। पसंद आए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।